So now we are going to do question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है क्वेश्चन में 3 cot A इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू cos square A minus sin square A. This we need to prove. So हमें जो गिवन है हम उसको यूज करते हैं. cot A गिवन है तो 3 cot A गिवन था तो हम cot A लिख सकते हैं 4/3. भाई 3 वहाँ मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा. सो cot A इज इक्वल्स टू 4/3. अब पहले क्वेश्चंस की तरह ही हम उसमें सेम चीज़ करेंगे. क्या करेंगे, लेट्स सी. हम पहले डायग्राम बनाएंगे इसका, ट्राइंगल. सो वी विल मेक अ ट्राइंगल एंड वी विल नेम इट एज ट्राइंगल ए बी एंड सी. ठीक है, अब देखो कॉट ए 4/3 है. ठीक है, एंगल ए की बात कर रहे हैं. अब एंगल ए के लिए कॉट का फॉर्मूला आपको याद होगा कि हम लास्ट क्वेश्चन में जैसे करते थे वही सेम करेंगे. लेट ए बी इज इक्वल्स टू 4K एंड बी सी इज इक्वल्स टू 3K. कैसे लिया हमने ये ए बी और ए सी? भाई कॉट ए क्या है, 4/3, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 10 का उल्टा. बेस क्या होगा, ए बी, दैट विल बी 4K एंड बी सी 3K, राइट. सो now we will do using पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस से हम क्या करेंगे, थर्ड साइड निकालेंगे. वही तो हमें करना होता है. हम सारे ट्राइंगल्स में पिछले क्वेश्चन तक थर्ड साइड निकाल रहे थे, तो भाई पाइथागोरस यूज करके वी विल टेक आउट द थर्ड साइड. सो स्टूडेंट्स, यहाँ से ए सी स्क्वायर क्या आएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. अब आप देखो आपके पास 2 साइड्स हैं, तीसरी निकालनी है. ठीक है, सो हम कैसे निकाल रहे हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. अब आप देखिए इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट करेंगे तो 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, सो इट विल बी 25K स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 5K. तो ए सी साइड हमारी आ गई, दैट इज 5K. नाउ अब जो हमें यूज करना है, देखो क्वेश्चन में LHS RHS दोनों साइड, हमें tan चाहिए, cos चाहिए, sin चाहिए. हम इन्हें सेपरेटली निकाल लेते हैं. सो tan A इज इक्वल टू, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AB. तो वो कितना आएगा हमारा, दैट विल बी इक्वल टू 3K अपॉन 4K. आपको याद होगा पहले भी हम tan एंगल A की बात करेंगे तो 2 तरीके से पढ़ते हैं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अपोजिट मतलब सामने वाली साइड जो परपेंडिकुलर होती है. ये मैं आपको रिकैप्चुलेट करा रहा था. ठीक है, सो नाउ tan A मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3K अपॉन 4K. ठीक है, K से K कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे. व्हाट विल बी लेफ्ट, 3/4. ये हमारा आ गया tan A की वैल्यू. सिमिलरली वी विल फाइंड आउट साइन ए. साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3K अपॉन 5K, K से K कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, 3/5. सिमिलरली वी विल फाइंड आउट कॉस ए. अब कॉस ए क्या होगा, अगेन 4K अपॉन 5K, K से K कैंसिल आउट एंड व्हाट इज द वैल्यू, 4/5. ठीक है, नीचे थोड़ा सा कैमरे में नहीं आ रहा होगा कॉस का वैल्यू, बट यू कैन कैलकुलेट, मैं आपको दिखा दूंगा अभी. ये देखिए कॉस इज इक्वल्स टू 4K अपॉन 5K. नाउ हमें जो गिवन है उसको प्रूव करने के लिए पहले LHS लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड हम क्या करेंगे, LHS और RHS इक्वल प्रूफ कर देंगे. वैल्यूज हमारे यहाँ निकाल दी हैं उनको पुट करके. तो देखो फर्स्ट हमारा LHS क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 square A. We will put the value
of tan A. So it will be 1 minus 3 by 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 by 4 का होल स्क्वायर. इसे हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16. अब हम इसमें एलसीएम लेंगे. क्यों लेंगे एलसीएम? सॉल्व करने के लिए. सो एलसीएम लेने के टाइम पे अब देखो 16 वहाँ 1 है, 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 माइनस 9/16 और 16 प्लस 9/16. तो इट विल बी 7/16 डिवाइडेड बाय 25 प्लस करेंगे 16 प्लस 9 25. तो 25/16. 16 से 16 कैंसिल. व्हाट इज लेफ्ट? 7/25 इज द रिक्वायर्ड LHS. ये भी थोड़ा सा देखने में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा. आई विल शो यू. सो नाउ वी विल टेक RHS, राइट हैंड साइड. जो हमें प्रूव करना है उसका RHS लेंगे. देखो वैल्यूज़ हमें गिवन है, हम वहीं से यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो हमने वैल्यूज़ पहले निकाल ली थी. तो RHS हमारा क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. अगेन कॉस की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज़ 4/5. सो विल पुट है 4/5 का स्क्वायर माइनस अगेन साइन की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3/5. सो विल पुट द वैल्यू 3/5 का होल स्क्वायर बाई 4. आप सॉल्व कर देंगे, दैट विल बी 16 माइनस एलसीएम तो सेम रहेगा 9/25. हमने एक ही में एलसीएम ले लिया. नाउ इट विल बी 7/25. नाउ सी बेटा, LHS, since you can write since LHS is equal to RHS, therefore the given statement is true. The given statement is true. हम इसको प्रॉपरली ऐसे लिखेंगे एंड लास्ट में hence proved. So students, it was very simple to you I think. सेम चीज़ करना है हमें. ये मैंने आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा दिया है. ओके, सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 8.1. वही सेम चीज़ करनी है, थर्ड साइड निकाल के वैल्यूज़ निकाल के. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 9. इन क्वेश्चन नंबर 9 इट इज़ गिवन tan A इज इक्वल्स टू 1/√3. ठीक है, हमें जो गिवन होता है उसी से यूज़ करेंगे. सबसे पहला काम हमारा, विल ड्रॉ अ ट्राइंगल, नेम इट एज ABC. नाउ tan A 1/√3 गिवन है, तो एंगल कौन सा गिवन है? A. ठीक है, सो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC होगा, बेस के लिए AB, तो BC/AB. नाउ अगेन लेट AB इज इक्वल्स टू √3k, comma BC is equals to 1k, that we can write as k. So again you will use Pythagoras theorem. I'm writing in the short PGT. देखो हमें वही काम करना है थर्ड साइड. ओके, सो इट विल बी AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. तो यहाँ से AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अब देखो पहले तो हम देखेंगे क्या है AB और AC. AB हमारा क्या है? इट इज़ √3k एंड इट इज़ k. नाउ AB √3 है, ये k है 1k जो हमने tan का माना था. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर 3k का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. सो इट इज़ 4k स्क्वायर. 3 कैसे आया? √3 का स्क्वायर से मैंने डायरेक्ट लिख दिया है. सो AC विल बी इक्वल्स टू 2k, यानी कि हमारी हाइपोटेनस कितनी आ गई? 2k. नाउ हम उसको अब क्या करेंगे, जो हम सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, वी विल फाइंड आउट द वैल्यूज़ सेपरेटली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स. हमारा हाइपोटेनस AC आ गया है, और साइन A क्या होता है? एंगल ABC/AC. तो BC k/2k, k से k कैंसिल, तो 1/2 हमारा साइन A की वैल्यू. सिमिलरली विल डू कॉस A. कॉस A, अब देखो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो AB/AC. So that will be √3k divided by 2k. k से k cancel, √3/2 is the value of
cos A. Now similarly we will find sin C and cos C. So अब देखो, अब एंगल C को देखना है तो C एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB होगा और हाइपोटेनस AC. So we'll write AB upon AC, that will be equal to root 3 upon 2. Okay, and cos C will be, अब देखो C एंगल के लिए बेस CB होगा, हाइपोटेनस AC. इस एंगल के लिए C एंगल के लिए बेस उसकी साथ वाली साइड होती है, तो डेट विल बी CB अपॉन AC इज इक्वल्स टू, व्हाट इज वैल्यू CB अपॉन AC हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1/2. ठीक है, जो वैल्यू साइन A की थी. नाउ व्हाट वी विल डू इट सेपरेटली बोथ द पार्ट्स. फर्स्ट वी विल डू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज साइन A cos C प्लस cos A sin C. हम लिख लेते हैं उसको sin A cos C प्लस cos A sin C. वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, हम वैल्यू पुट करते हैं. sin A की वैल्यू कितनी है 1/2. सो विल पुट 1/2 इंटू अगेन cos C 1/2, तो 1/2 फिर से पुट करते हैं, प्लस cos A एंड sin C बोथ आर √3/2, तो हम दोनों को √3/2 लिख लेते हैं. नाउ सॉल्व इट, तो 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 4/4. यहाँ आ गया हमारा 1. सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारा 1. कुछ नहीं करा हमने, वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स ऑलरेडी निकाल लिए थे, बस वैल्यू पुट कर दी. इट्स वेरी इजी. अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट. व्हाट इज सेकंड पार्ट? cos A cos C माइनस sin A sin C. चलो हमारे पास सारी वैल्यूज ऑलरेडी हैं, ठीक है, हम उसमें से वैल्यू पुट करेंगे. cos A की वैल्यू √3/2 इंटू cos C की वैल्यू 1/2 माइनस sin A की वैल्यू 1/2 इंटू sin C की वैल्यू √3/2. चलिए दोनों की वैल्यू सेम है, तो √3/4 माइनस √3/4, दैट इज इक्वल्स टू 0. सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 9. सही सेम काम किया हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स निकाल के सारी वैल्यूज़ निकाल दी. यहीं पे हम क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं. चलो, वी हैव द स्पेस. सो इन क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है. यहाँ अभी तक हम 3 साइड्स, पहले तो एक साइड मिली थी, 2 साइड निकाल रहे थे, फिर मतलब सॉरी 2 साइड नहीं, 2 साइड्स थी, एक साइड निकाल रहे थे. अब हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, चलिए देखते हैं. वी विल ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड नेम इट एज PQR एज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, राइट एंगल एट Q. तो हम इसमें देखेंगे पहले क्या गिवन है, ठीक है. तो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर. 2 साइड्स का सम दिया हुआ है अब, ठीक है, PR एंड QR साइड का. अच्छा, कुछ और भी गिवन है, देखते हैं. इसमें हमें PQ भी गिवन है. अभी तक देखो, जैसे मैंने आपको बताया चेंज था, ठीक है ना. तो इसमें PQ गिवन है, तो एक साइड तो हमें प्रॉपर गिवन है, दैट इज 5 सेंटीमीटर, बट एक साइड में हमें सम गिवन है. तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सीधा दिख रहा होगा शायद आपको, मैं सीधा कर देता हूँ, नीचे का नहीं आता उसमें. सो अब देखो, PQ हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, ओके, 2 साइड्स का सम गिवन है, नो प्रॉब्लम. अगर हम अब देखो, इसमें एक चीज़ और हमें देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो हम इसमें एक साइड को कुछ अलग मान लेते हैं, कोई वेरिएबल मान लेते हैं. 2 साइड का सम गिवन है हमें, PQ PR 25 गिवन है. तो हम जो PR और QR गिवन है, इसमें हम एक को अगर हम x मान लें, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा ऑटोमेटिकली 25 माइनस x हो जाएगा. तो हम कह देंगे लेट QR बी x सेंटीमीटर. अब QR x हो गया, तो PR क्या होगा. आप देखो, दोनों का सम 25 है, एक x है, तो दूसरा क्या होगा PR, it will be 25 minus x. So we will write here PR is equals to 25 minus x centimeter. अब x और 25 माइनस एक्स, ये तो आप समझ गए होंगे कैसे आया. एक भाई टोटल दोनों का सम 25 है, एक x हो गया, दूसरा 25 माइनस एक्स हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, इसी ट्राइंगल में पाइथागोरस यूज़ करेंगे. So in triangle PQR using Pythagoras theorem.
तो ये क्या हो जाएगा हमारा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो सिंपल सॉल्व करना है, आप x की वैल्यू निकाल लोगे, सब आपका एक ही वेरिएबल x के टर्म में आ जाएगा। तो पी आर की वैल्यू कितनी है 25 माइनस एक्स, विल पुट 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब देखो इसमें क्या करना है, पी क्यू 5, तो 5 का स्क्वायर हमें ऑलरेडी गिवन है, प्लस क्यू आर क्या है, क्यू आर जो आपने लेट किया है, लेट क्या किया है x, तो एक्स स्क्वायर पुट कर लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, तो 625 क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज़ 50 का x प्लस b स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब ये देखो यहाँ से 50x इज इक्वल्स टू 600 कैसे आएगा भाई, ये उधर जाएगा शिफ्ट होगा, तो 50 उधर जाएगा, 600 625 माइनस 25 दैट विल बी इक्वल टू 600। तो यहाँ से 620 माइनस 25 करते हैं तो 600, x कितना आएगा 600 डिवाइडेड बाय 50 दैट विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट 60, 12 5 से 60 होता है तो इट्स 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू क्या है क्यू आर, तो क्यू आर हमारा कितना आ गया, क्यू आर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब भाई टोटल सम 25 था, एक साइड आपने निकाल ली तो पी आर भी निकाल लेंगे, पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या किया हमने, दो साइड गिवन थी, एक साइड x निकाल लिया पहले 12 सेंटीमीटर, और उसके बाद हमने क्या किया पी आर भी निकाल लिया। नाउ अब हम अपना मेन काम स्टार्ट करते हैं। सो नाउ हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म क्या क्या निकालने हैं, द फर्स्ट इज साइन पी। साइन पी, अब पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर जो उसके सामने वाली साइड होती है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन सी होगी इसके सामने वाली साइड, दैट इज इक्वल्स टू क्यू आर। तो क्यू आर अपॉन पी आर, पी आर क्या है उसका, सॉरी हाँ पी आर हाइपोटेनियस, तो पी आर दैट इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 13 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल्स टू 12 अपॉन लॉन्गेस्ट साइड 13 सेंटीमीटर। इट्स अ फर्स्ट आंसर। सेकेंड हम बात करते हैं कॉस पी की। कॉस पी क्या है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो पी क्यू अपॉन पी आर, बेस हमारा 5 है, हाइपोटेनियस 13 है, सो 5 अपॉन 13 दिस इज सेकेंड आंसर। एंड द लास्ट वी विल टेक इट आउट एज tan p. tan p is equals to perpendicular upon base, that is qr upon pq, that is equals to 12 upon 5, our last answer. So this was our question number 10th and it's an important one. आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इस एक्सरसाइज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।